अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तो आप लोगों ने हमारे चक्कू विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो आप देखिए, हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चक्कू विद नाज़नीन के साथ जुड़ जाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी नहीं लेकिन एक बहुत ही अच्छी यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। मुझसे कहा गया था कि हमें खशखाश धोने का तरीका बताया जाए, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत होती है और ये डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग खानों में डालते हैं तो वो किरकिर सी और एक वो मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए खशखाश आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। इस शक्ल में मिल जाएगी आप लोगों को, आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पानी का एक बोल लिया है, ठीक है। आप अब इसको हम लोगों ने ये जो सी खशखश है इसको हमने पानी में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी जो सी है मैं इसको इसमें डाल देती हूँ और इसको हम लोगों ने भिगो के अच्छे तरह से जो सा है वो वॉश करना है, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी देर में इसको छोड़ देती हूँ ताकि जो अच्छी तरह से ये पानी में बैठ जाए और जो उसकी धूल मिट्टी है वो पानी के अंदर आ जाए। ये तो व्यूअर्स अब काफ़ी देर इसको हो चुकी है भिगोए हुए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम लोगों ने ना इसको, ये देखिए आप देख सकते हैं कि पानी का जो सा कलर है वो गंदा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको निचोड़ लेना। ये देखें जो कितना ये गंदा गंदा सा है, तो इसको मैं दोबारा से फिर से वॉश करती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारी गंद बला होती है, ये देखिए ये पत्थर सब इसके अंदर आ गया है। इसको जो मतलब साफ़ करना होता है, खशखश को साफ़ करने की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अभी ये देखें, इसको अभी पानी ये साफ़ नहीं है, तो मैं इसको 2-3 बार और खुले पानी से ना वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं सारा मैंने खशखाश को धो लिया अच्छे से, और अब मैंने इसको इस बर्तन के अंदर अच्छे से फैला देना है। और इसको मैंने खुश्क होने के लिए जो सा है वो 24 घंटे के लिए रख देना है। रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं आप लोग, और अगर आपको जल्दी है तो आप लोग फिर इसको पंखे के आगे भी खुश्क कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रूम टेम्परेचर में किचन में ही रख देती हूँ ताकि जो सा है ये खुश्क हो जाए। और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया, तो आप इसको बहुत ही ईजीली अब खानों में अपने यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोफ्ते वगैरह बनाने हैं तो इस स्टेज में भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। गीला है, लेकिन अगर आप प्रिजर्व करना है तो उसको ड्राई होने का वेट करना होगा, फिर आप उसको दूध में या जैसे भी इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 24 घंटे के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको जो से 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए इसको रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। तो अब ये बिल्कुल खुश्क हो गई है और जो इसमें धूल मिट्टी वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको जो से खशखाश की रेसिपी जो मतलब वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि इसकी सफाई कैसे करनी है ताकि जो धूल मिट्टी, क्योंकि हाँ ये हर खानों में यूज़ होती है और जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसको, अगर जब वो मैंने आपको दिखाया था जैसे वो गीली थी, अगर आप उस स्टेज पे कोफ्तों वगैरह में किसी और चीज़ में रेसिपी में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने उसको स्टोर करना है तो ये देखें बिल्कुल जो सा पानी इसका खुश्क हो गया और ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो इस तरह फिर आप इसको एयर टाइट जो से है जार उसमें महफूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, या आप लोगों का प्यार है हमारी हौसला अफजाई है। देते हैं आप लोगों से इजाज़त। हमें दुआ में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआ को हैं। अल्लाह हाफिज़।